हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम उसके प्रोडक्ट्स के बारे में उसके फंडामेंटली और जो भी रेशोज़ हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उसको भी फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम डे टू डे डेली अपडेट्स वहाँ पर देते हैं। मतलब किसका डिविडेंड क्या है, कौन सी कंपनी नया आने वाली है, आईपीओज़, हम सब सारी डिटेल्स वहाँ पर देते हैं। तो आप उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी मेनली किस में एंगेज्ड है? मैन्युफैक्चर ऑफ पर्सनल एंड हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स में, जहाँ पर ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और बहुत सारी मेन ब्रांड्स भी है जो ये सेल करती है, जैसे कि सिंथॉल, गोदरेज एक्सपर्ट, गोदरेज नंबर 1, हिट, गुड नाइट, इजी एयर, गोदरेज फेयर ग्लो। इतनी सारी ये तो सिर्फ जो मेन है, और अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो ये सेल करते हैं मार्केट में, और इनका सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ यही सेल करते हैं और मतलब सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट की थी और लोगों को वही प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो लोग आज भी वही लेते हैं, भले ही वो प्रोडक्ट्स में कितने भी दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट क्यों ना आ जाए। तो ये कंपनी उसी लिए ही बहुत फेमस है और बहुत लोग इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब हम इसको फंडामेंटली देख लेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 70,275.48 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट लॉट है इसका 1, बुक वैल्यू इसकी 8.90, पी रेशियो आप देख सकते हो 47.37, और इसका इंडस्ट्री पी है 69.41। इसका ये पी से इसलिए कम है क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत बड़ी कंपनी, जैसे कि HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको है, डाबर है। ये सारी कंपनीज़ है वो ज़्यादा फेमस है और उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा सप्लाई होते हैं एज़ कंपैरेटिव टू गोदरेज। उस वजह से इसका पी रेशो कम है। डिविडेंड यील्ड है इसका 1.16%। बुक वैल्यू इसकी 77.25 रुपीज़। अर्निंग पर शेयर इसका 14.51, फेस वैल्यू 1। डिविडेंड परसेंट 800%। पुट कॉल रेशो है 41.81, और इसका डिलीवरेबल चार्ज है 32.75%। अब हम रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लेंगे। तो आप रेवेन्यू इसका देख सकते हो, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। क्यों? गोदरेज कंपनी में इंक्रीजिंग ट्रेंड आते आते डिक्रीजिंग ट्रेंड आने लग गया है, क्योंकि इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं। सेकेंड पॉइंट, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है एज़ कंपैरेटिव टू इसकी क्वालिटी। थर्ड पॉइंट, ये नए नए इनोवेशंस ला नहीं रही है और बाकी कंपनियां इनोवेशंस ला रही है। उस वजह से इसके प्रोडक्ट्स अब नीचे दब रहे हैं और बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स ऊपर आ रहे हैं। 2017 में इसका रेवेन्यू आप देख सकते हो 9.36 थाउजेंड करोड़, और अब इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, और 2019 में 10.69 थाउजेंड करोड़, लेकिन 2020 में डिक्रीज़ हो गया, 10.03 करोड़ हो गया। प्रॉफिट भी आप देख सकते हो इंक्रीज, और 2019 में 2.34 थाउजेंड करोड़, लेकिन 2020 में 1.49 थाउजेंड करोड़, डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया है। प्रमोटर होल्डिंग्स आप देख सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग्स इसकी बहुत अच्छी है। टोटल जो खुद प्रमोटर्स है कंपनी के वो है 63.22%, और इन्होंने सिर्फ 0.41% प्लेज किया हुआ है। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई रिस्क की बात भी नहीं है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसका 1.64%, DII है इसके 3.06%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है 26.77%, और अदर पार्टीज़ जैसे कि छोटे मोटे इन्वेस्टर्स उनका सिर्फ 6.93% है। इसका मतलब टोटल 93% कंपनी की जो होल्डिंग्स जो बड़े बड़े लोगों के पास है, सिर्फ 6 to 7% छोटे मोटे
होल्डर्स के पास है। अब हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन देख लेंगे। 2018 में जैसे कि आप देख सकते हो 9,950 करोड़ का इनका टोटल इनकम था, जहाँ पे इनका सेल्स भी ज़्यादा है, अदर इनकम भी ज़्यादा है। 2019 में सेल्स भी इंक्रीज़ हुआ है और अदर इनकम भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन 2020 में आप देख सकते हो इनका सेल्स डिक्रीज़ हो गया है। 10,314 करोड़ से आ गया 9,910 करोड़ पे, जो बहुत ज़्यादा जो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जो अदर इनकम है, अदर इनकम मतलब इनके जो दूसरे असेट्स है उनसे जो इनकम आती है, वहाँ पे इनका इनकम इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो कंपनी के प्रोडक्शन और जो सेल्स की बात है, वही कम हो गई है, तो कंपनी नीचे आएगी ही। उसके बाद इनका जो टोटल इनकम है वो भी डिक्रीज़ हो गया है, 10,423 करोड़ से 10,023 करोड़ पे आ गया है। उसके बाद इनका जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो गया, इसका मतलब जो प्रोडक्शन है वो उनका थोड़ा कम हो गया है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी इनका डिक्रीज़ हो गया है पिछले साल से। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, जैसे कि 2019 में 2,340 करोड़ था और नेट प्रॉफिट अभी आप देख सकते हो 1,495, पूरा 70 to 80% डिक्रीज़ हो गया है 2019 से कंपेयर करें तो यहाँ पे पता पड़ता है कि कंपनी की गिरावट कितनी ज़्यादा गंदी है और कितनी ज़्यादा नीचे आ गई है ये कंपनी। अब हम अर्निंग पर शेयर देख ले तो अर्निंग पर शेयर भी नीचे आ गया है। 2018 में 23.99 रुपीज़ और 2020 में 14.64 रुपीज़ है। बुक वैल्यू आप देख सकते हो इंक्रीज़ पे थी, डिक्रीज़ हुई है और अभी फिर से इंक्रीज़ हुई है। मतलब इनके जो असेट्स है या तो असेट्स इंक्रीज़ हुए या और इनकी लायबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो तो वो भी थोड़ी सी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, एकदम थोड़ी सी, जहाँ पे मार्च 2018 में 22.09% था और अभी जो है वो 22.75% है। कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो मेन रेशियो है वो डिक्रीजिंग में है, क्योंकि मार्च 2019 में 22.69% था और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.09%। ये क्यों डिक्रीज़ हुआ है? क्योंकि मेन चीज़ क्या है, प्रॉफिट और सेल्स जो दोनों डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का डिक्रीज़ होना ज़रूरी ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न भी बहुत कम हो गया है। 2018 में 26.11% था, बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ 2019 में, लेकिन 2020 में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी आप देख सकते हो कि वो भी डिक्रीज़ हो गया है 2020 में। जैसे इन्होंने स्टेबल किया था, मतलब अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया था 2018 से, लेकिन 2020 में फिर से डिक्रीमेंट आ गया। और रिटर्न ऑन असेट्स वो भी डिक्रीजिंग में है। मार्च 2019 में 16.52% था और 2020 में 10% पे आ गया है। करंट रेशियो इनका अच्छा है और क्विक रेशियो भी अच्छा है। करंट रेशियो हमेशा 2:1 में होना चाहिए और ये करंट रेशियो अच्छा है, मतलब जो कंपनी है उनका कैश फ्लो अच्छा है, उस वजह से करंट रेशियो और क्विक रेशियो अच्छा है। 2019 में 1.20 था, लेकिन ये भी डिक्रीज़ में है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। और 2020 में 1.06% पे आ गया। क्विक रेशियो आप देख सकते हो 0.80 और 2020 में 0.68। मतलब जो कंपनी की जो एबिलिटी है, मतलब कैश का जो ओवरफ्लो करने की, और वो थोड़ी सी कम हो रही है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे जो डेट उन्होंने लिया हुआ है वो डिक्रीज़ हो गया है ज़रूरी यहाँ पे, और जो इंटरेस्ट है वो इनका इंक्रीज़ हो गया। तो अब आप सोचोगे कि डेट तो है ना इनका डिक्रीज़ हो रहा है और इंटरेस्ट इनका इंक्रीज़ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है। डेट क्योंकि इंटरेस्ट है वो हमेशा मतलब डेट पे तो देते ही है। उसके बाद जब कंपनी डिबेंचर या कंपनी को बड़ा करने के लिए जो लोन लेते हैं
उस पे जो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देते हैं, बॉन्ड्स, इन सब पे जो इंटरेस्ट देते हैं, वो चीज़ कंपनी की इंक्रीज़ हुई है और कंपनी के पास मतलब कैपेसिटी है इंटरेस्ट पे करने की, लेकिन उनका डेट डिक्रीज़ हुआ है, ये अच्छी बात है। उसके बाद बहुत ही गंदा ग्रोथ है कंपनी का। 3 साल का जो अगर हम एवरेज निकालें तो मार्च 2019 में 6.98% था और अभी आप देखो तो 2.26% है, जो बहुत ज़्यादा गंदी गिरावट आई हुई है कंपनी में। और नेट प्रॉफिट में तो बहुत ही, आप सोच ही नहीं पाओगे उतनी गंदी गिरावट आई है। मार्च 2019 में 41.26% और अभी आप देखो तो 4.6%। मतलब आप खुद सोच के हंस रहे होंगे कि भाई कंपनी कहाँ से कहाँ आ गई है। तो जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे होंगे उनके भी मतलब बहुत नुकसान हो गया होगा। लेकिन अब अगर आप इस कंपनी में डालो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि अब इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने सबसे फर्स्ट ये लोग मार्केट में लेकर आए थे, जैसे कि पाउडर हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश, ये गोदरेज का सबसे पहले गोदरेज का ही आया था। उसके बाद इंसेक्टिसाइड जो सिर्फ ₹1 का है और ये मार्केट में लेके आए थे। उसके बाद कलर क्रीम, डाई करने के लिए बालों को वो लेकर आए। उसके बाद रिच कलर हेयर क्रीम, मतलब बालों, ये भी है ना हेयर्स के लिए है। और उसके बाद ब्रेड्स, मतलब जो नकली चोटी होती है गर्ल्स के लिए, वो है। तो ये फेमस ये ना अमेरिका में है और ये अफ्रीका में, तो ये ग्लोबली सबसे पहले जो लेकर आए मार्केट में। लेकिन इनके कुछ प्रोडक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स नीचे आ गए क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट्स उनसे ऊपर आ गए, उनकी क्वालिटी अच्छी है। और ये सब फैक्टर्स की वजह से, ये मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। और आपको अगर कोई अलग फैक्टर पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अब हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हम करंट प्राइस देख लेंगे। 676.15 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस, और आज भी आप देख सकते हो तो 1.19% ये नीचे आया है, तो ₹8 ये नीचे गिरा है। और उसके बाद आप हाई देख सकते हो 978.66। लेकिन अभी आप कंपनी की मतलब ये पोजीशन देख के आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट, अगर ये अच्छा शो करे या फिर अच्छा डिविडेंड दे, तो आप सोच सकते हो कि यार आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी तो कंपनी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है। क्योंकि अगर आपको ये सेक्टर में लेने, तो ये सेक्टर में अच्छे अच्छे शेयर्स है, जैसे कि HUL, डाबर हो गया, मैरिक हो गया, तो आप उसमें ले सकते हो। तो आप यही सोचोगे कि हम गोदरेज में क्यों ले, क्योंकि वैसे भी गोदरेज अभी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है कंपनी, और हो सकता है अब गोदरेज ऊपर आने का ट्राई करे। तो जब आपको कोई अच्छा सिग्नल मिले तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।